एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं गीता कानपुर से आदि आरू एंड मॉम ब्लॉग्स में आप लोग का वेलकम है। तो अब शाम का टाइम है, तो मैं पूजा करके फिर बनाऊंगी अपने लिए चाय। बच्चे अभी यहीं खेल रहे थे, तो बच्चे अब चले गए बगल में, बगल वाले घर में प्रीति मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसके यहाँ चले गए खेलने। या फिर बगल में आशीष भैया के बगल में होंगे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर होंगे वो। बट मेरे को सुनाई दिया था, आवाज़ दी है कि हम प्रीति मामी के यहाँ जा रहे हैं, उनको मामी कहते हैं, तो आई थिंक वो मामी के यहीं होंगे। तो चलिए पूजा करके और मैं बनाती हूँ चाय। तो सामान कुछ फैला है, सब रखती हूँ, कपड़े वगैरह सब। और बच्चे देखिए सब ये बैग वैग सब ऐसे फेंक के चले गए। कल जो सामान लेके आई थी सब इसमें रखा है, तो मैं सब निकाल रही हूँ, क्योंकि ना कमरे में देख रही हूँ, जा रही रूम पे, अगर निकाल पाऊंगी तो निकाल लूँगी। बाकी मैंने चाय चढ़ा दी, तो मेरी चाय बन रही है। स्वेटर इतना मोटा है कि और मोटी लगती है, मोटी तो हुई मैं, बट इतना बेकार लगता है मुझे स्वेटर। लेकिन लग रहा ठंड है ना, तो मोटा है तो पहन डालूँ, क्या होगा, पहनना तो मुझे पड़ेगा ही। तो चलिए, ये बेसन है, ये है सोयाबीन, और ये है पापड़, जो दाल चावल में खाएंगे हम, पापड़। दाल चावल में क्या, मतलब किसी में भी खा लो, फ्राइड राइस में, दाल चावल में अच्छा लगता है। और ये लाई हूँ मैं सूजी वाली मैक्रोनी है, ये सूजी की, रवा की जिसे कहते हैं। तो 1 किलो ले आई हूँ, तो मैं कम खाती, बच्चों के लिए। और देखो छोले लाई हूँ। हम छोले राजमा बहुत कम खाते हैं, बहुत रेयर ही बनता है, और जब बनता है तो ऐसे ही सैटरडे संडे कभी, क्योंकि छोले आलू को बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी नहीं लाती हूँ। ये मूंगफली के दाने, सिंगदाना, तो इसको ना जब हम बनाते हैं, वो ये क्या कहते हैं, हाँ, पोहा वगैरह बनाते हैं जब डालती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड भी है, मैं उसमें लगा सकती हूँ फ़ोन, बट मैंने ना ऐसे ही रख दिया इसमें, तो मैं किसी ना किसी चीज़ में सेट कर देती हूँ ऐसे। और वो रखा है, तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ यार। गुड़ भी रखा है मेरे पास, इसलिए मैंने गुड़ कम लाई हूँ, इतना लाई हूँ, बस 1 किलो गुड़ लाती हूँ, तो इस बार ½ kg लाई हूँ। गुड़ ऑलरेडी अभी रखा है, गुड़ मुझे पसंद नहीं है। चलो अदरक डाल दे चाय में। ये लाई हूँ राजमा, ये वाले, ये भी मैं इतने लाई हूँ कि 2 से 3 बार बन जाएगा ये राजमा, समझ लीजिए आप, क्योंकि ना मुझे इतना पसंद नहीं है, और आपके साथ ऐसा होता है कि। और ये मूंग की दाल लाई हूँ इतनी, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं मेरे अक्सर सब चीज़ों में मेरे पास। कल इसलिए मैंने दाल खत्म करी, कल मंगोड़े बना के, और ये दाल भी मेरी बहुत दिन चलेगी। तो मूंग की दाल है ये है छिलके वाली, ये खिचड़ी के लिए लाई हूँ बस, और ये धुली वाली पकौड़े के लिए, तो मैं धुली वाली पकौड़े के लिए लाती हूँ। तो इतनी क्वांटिटी में इसलिए लाती हूँ कि चल जाए तो मैं और ले आऊँ, ज़्यादा लाने कोई मतलब नहीं है, फिर वो ना खराब हो जाता है। ये चिप्स लाई हूँ, ये हस्बैंड को पसंद है चिप्स। मेरे पास आलू के चिप्स रखे, मैंने बनाए थे, और खरीद के भी लाई थी, वो भी रखे हैं, वो लिए। और ये वाले चिप्स, और ये मैक्रोनी लाई थी 1 किलो, पास्ता लाई वाली, और सोयाबीन, छोटी सोयाबीन लाई थी, अभी देखा आपने, बड़ी सोयाबीन है ये सब मैं बिग बाजार से ला सकती थी, लेकिन मैं जहाँ से लाती हूँ मैं हमेशा वहीं से लाई हूँ। और ये है सूजी, आरू डोसा खाते हैं सूजी का, तो सूजी 1 किलो है, क्योंकि सूजी मोस्टली मेरी डोसे में ही यूज़ होती है। और ये है अजवाइन, इतनी सारी अजवाइन का पानी पीती हूँ मैं, तो अजवाइन ले आई थी मैं। और ये है जीरा, ये जो बिग बाजार से जीरा पैकेट लाई थी, बहुत महंगे पड़े थे यार, तो मैं इसलिए अलग अलग जीरा और अजवाइन अलग ले आती हूँ। कौन है आरू, मेरी स्लिप। चलिए, तो अभी थैला रखे, जीरा खुल जाए। तो देखिए अब कितना सामान इनको डब्बे में डालना है मुझे, ये देखिए, दिख रहा है, ये सारा सामान इतना इनको डब्बे में डालना है। लेकिन देखिए डब्बे कुछ खाली यहाँ पर वैसे ऑलरेडी भरे हैं सारे, देख रहे हो यहाँ पर भी। अब इन सबको कैसे ना कैसे सेट करके इनको डब्बों में सेट करती हूँ, बाकी जो बचता है फिर टंकी में नीचे डाल देती हूँ। तो ये सामान है सारा, अब इनको रखना है मुझे। मसाले वगैरह भी लाने थे, पर मसाले वगैरह भी रखे हैं, तो मसाले बिग बाजार से ही लाती हूँ, वही एवरेस्ट के नहीं मिलते, जब कैच के लेना पड़ता है मेरे को थोड़ा उसमें, वरना मैं एवरेस्ट के ही लाती हूँ हमेशा। वैसे आपको पता याद हूँ ना, आप देखो पीछे पड़ा ही सोच रहा है, मूंग की दाल वाली नमकीन जो नहीं होती वो है, ये दाल है। मैं इसको टेस्ट तो करा दूँ ना, अगर टेस्ट करा दूंगी तो शायद इसको बिलीव हो जाए कि ये नमकीन नहीं दाल है। इसी की नमकीन बनती है, बट ये दाल है बेटा। ये लो, आ करो, आप खा के देखो, पहले टेस्ट करके देखो, है ना दाल, है ना दाल, दाल है बेटा ये बनाने वाली, नमकीन नहीं। इसकी नमकीन बनेगी तो बना इसको, और नमकीन रखिए, 2-3 वो नहीं खा रहा, इसको ये पसंद है। तो ये सामान डाल ले पहले, तो मैंने मैक्रोनी इसमें डाल लिया, जो डब्बे मुझे लग रहे हैं खाली मैं डाल रही हूँ। सोयाबीन इसमें डाल लिया, देखो इस डब्बे में गुड़ रखा है, गुड़ निकालना है, इसमें पिघल गया है, तो ये गुड़ सोचो इसी में रहने दो, जब खत्म हो जाएगा। और वो वाला गुड़ भी इसी में डाल देती हूँ, तो गुड़ डाल लिया इसमें, काफ़ी दिन को हो जाएगा। गुड़ में बहुत कम खाती हूँ, बस गुड़ का दूध पीते हैं जो हल्दी वाला दूध, उसमें गुड़ डाल दी। और इस पर डाल दी मैंने सूजी, इसे मैंने सूजी डाल ली है, पूरा भर गया है, इसे भर ली मैंने सूजी। और अभी सारा कैसे मांझे से तो काटेगी ही ना, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है ना, लेकिन बस मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कुछ दिन बाद हो रहा है। चलिए डब्बे इतनी रखी है, इतनी सूजी रखी पहले भी, अभी जो पैक कर, मैंने सोयाबीन रख दी, जीरा इसमें पन्नी में रख दी ऐसे, ताकि जब होगा तो खोल के ले लूँगी मैं। क्लीन कर दी, डब्बे का ढक्कन ना थोड़ा वो हो जाते हैं, मैंने वॉश करके रखे थे रखते। क्या है नौटंकी, मूंग की दाल है, इतनी बहुत है खिचड़ी बनाने के लिए। बार बार मेरा फोन गिर रहा है, बार बार मेरा फोन गिर रहा है। नमकीन रखे, नमकीन खाता नहीं, क्या करूँ।
डब्बे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हूँ। 5 गिलास पानी पी रहा था, आरू तोड़ दिया उधर। इतना परेशान कर रखा है, आरू बहुत शैतानी करता है। कप भी मेरे सारे ऐसे टूट जाते हैं, कुछ नहीं बचता। 1 किलो मैक्रोनी है ना, तो ये ½ kg के डब्बे में नहीं आएगी पूरी, तो मैं इनको बंद करके रख देती हूँ। इतने डब्बे हो गए थे किचन में, इतने फिर मैंने निकाल के फेंके, सारे हटा दिए। क्या करूँगी, बहुत डब्बे हो जाते हैं किचन में, परेशान हो जाती हूँ मैं। फिर मैंने उतने डब्बे रखे जितने मुझे ज़रूरत है बस। चलिए इसको भी लगा दें। तो ये 2 सिमई है, एक ये भी नहीं है। हाँ, इनको एक में कर दे रही हूँ, पन्नी में डाल दूँ। चने हैं इसमें, राजमा छोले में पन्नी में ऐसे रख दूँगी, निकाल लूँगी। डब्बे भी खाली नहीं है। ये परेशान कर रहा है टॉफी, पता नहीं कहाँ से टॉफी दे दूँ मैं। तो बच्चे मैक्रोनी इसमें डाल देगी, रुक जाओ। गिर गई। तो चलिए सारे डब्बे मैंने डाल दिए, देखिए इसमें एडजस्ट करके जैसे भी है, और ये इधर डाल दिया। सब में सब सामान फिल कर दिया। चाय बन गई है। इसको टॉफी कहाँ से, तो चलो अभी कॉफी लेने चलते, टॉफी दिलाएंगे। बहुत परेशान करता हूँ। अच्छा तेरे चलो, चाय थोड़ी पीती हूँ मैं, बट इतनी। और आरू टॉफी के लिए चिल्ला रहा था ना, एक टॉफी बची थी, और देखो टॉफी, आंसू देखो इसके, दिखा आंसू। टॉफी के लिए रो रहा था, नालायक। खा लिया आपने टॉफी, रो रहा था। नमकीन वगैरह खाओगे चाय के लिए? कॉपियाँ लेने स्कूल की, मतलब ट्यूशन कोचिंग के लिए कॉपियाँ फिल हो गई। रोड रोड तो दे दो, दादा बने चले जा रहे हैं आगे। चीकू, ऑरेंज और पपीता लाए भी, तो चलो खाओगे क्या बताओ? इसको खांसी आ रही है और ये ऑरेंज खाने को कह रहा है, रख दो। नहीं, हम टिक्की भी लाए मस्त वाली, और गोलगप्पे भी है, और हम खा के भी आए थे, है ना, हमने खाए। और वो झोला सब्जी का है, वो झोला सामान का भी सब खाली करूँगी। तो पहले हम गरम गरम टिक्की खा लें, और आदि मूवी देख रहे हैं। चलो तो हम टिक्की खा लेते हैं पहले। आलू के पराठे देखो, तो सुबह के टाइम बनाए थे आलू पराठे वाले, फ्राई करके नहीं बनाती हूँ। हाँ बेटा, क्या दे रहे हैं? पराठे बना दें फिर दें। मैं पूछ रहा था। तो आदि करना लंच पैक कर रही, पराठा और सब्जी से। चलिए पैक कर देते हैं। हारू का लंच ऑरेंज पैक कर दे, फिनिश कर देना सारा। चले गए हैं, आरपी भी चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल। और मैं लाई हूँ अजवाइन का पानी अपना पीने के लिए, तो मैं लेकर आई हूँ अजवाइन का पानी, पीऊँगी। गर्म है, मतलब एक पतीला करके रख लेती हूँ। केटल भी है बट उसमें नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि ना उसमें फिर बार बार गर्म करना ही होता है। तो मैंने पतीले में करके रख देती हूँ, मैं उसी में पीती रहती हूँ, कि उसमें ज़्यादा देर तक गर्म बना रहता है। फिर वहीं पर ही गैस ऑन कर दी, थोड़ा सा गुनगुन हो गया, फिर पी लिया। अब केटल ना प्रॉपर जगह नहीं लगाने की, बच्चे थोड़ा सा डेंजरस है ना, लाइट का काम है, तो मैं थोड़ा डरती हूँ कि बच्चे वगैरह ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, इसलिए अभी वो पैक रखी है और बाद में उसको खोलेंगे। चलो पानी पीते हैं अपना, फिर करेंगे काम। पूरा बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है देखिए, तो सब सेट करूँगी। और सब चले गए अपने अपने स्कूल ड्यूटी में, मेरी ड्यूटी घर की, तो मैं यहाँ लग जाऊँ। पार्लर का काम भी बीच बीच में आता ही रहता है, तो करते रहो। तो चलिए, ये ठीक है मेरे लिए। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत वॉमिटिंग हो रही है। इतनी उल्टी हुई, इतनी उल्टी, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई।
फिर मेरे को फाइनली गोली मंगा के खाना पड़ा। तो आधी गोली लेकर आए जब, क्योंकि उनके डैडी है नहीं, वो रात को ही आएंगे। तो मैंने गोली खा ली, अब लेटी हूँ मैं। और बच्चे मैगी बना के खा लिए, खाना रखा है उन्होंने, आज खाना नहीं खाया। तो मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। बस आरू का होमवर्क करा रही थी एक तरह से। आरू का होमवर्क करा रही, स्कूल का कोचिंग का कंप्लीट कराना पड़ता है, तो लगना पड़ेगा मुझे। तो मन नहीं कर रहा कुछ करने का मेरा। तो अभी काम करके मैं फ्री हुई हूँ ना। एक्चुअल में ना रात को ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कल मुझे बहुत, जैसा मैंने बताया, उल्टी हुई थी। तो उसके बाद फिर मेरे हाथ पैर सर इतना दर्द हो रही, पता नहीं ठंड लग गई कि क्या, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। फिर ना आज था थर्सडे, आज मुझे कपड़े धोने नहीं थे। हस्बैंड भी उतार दी, बच्चे स्कूल गए नहीं क्योंकि मॉर्निंग में उठ नहीं पाई। लग रहा छोटा बेटा आ गया कोचिंग से, आदि गया था आरू को लेने। तो इनको दोनों को नहलाई धुलाई, आदि तो नहा लेता, आरू को थोड़ा सा मेरे को। तो बेटा आ गया था ना, तो उसका बैग रखने लग गई। इतनी कैपें, इतने कपड़े ठंड में हो जाते हैं, इतने गर्म उलन कपड़े कि पूछो नहीं। अभी बेडशीट भी चेंज करी फिर मैंने, और कल के भी उधर कपड़े रखे, मैंने नहीं रखे थे तय करके। इतने कपड़े हो जाते हैं रोज के रोज। देखिए बस वो कल के कपड़े इतने मैंने वॉश किए रोज हाथ से। उसके बाद फिर आज मैंने इतने, मतलब 4-5 बाल्टी कपड़े थे, तो मशीन लगा दी थी। लेकिन तब भी मशीन लगाओ ना, इसलिए मैं हाथ से धुल लेती हूँ। मशीन लगाओ तो उसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं खाना पीना बना चुकी थी, नहा धो चुकी थी। मशीन मैंने बाद में लगाया है। तो बैठे रहो, बस बैठे रहो, वॉश होंगे तब धुलना, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं इसीलिए हाथ से गर्म पानी वो धुल, मतलब निरमा में डिप करके धुल लेती हूँ। लेकिन आज अब भी फ्री हुई हूँ। 4 बज रहा है, बेटा कोचिंग से आ गया, देख लो 4 बज चुका है, 4-5 होने वाला है, 4 ही बज रहा है। तो मेरे पैर इतने ठंडे हो गए हैं, ये पैर इतने ठंडे हो गए हैं। हालांकि मैं गर्म ही पहन रही हूँ सारा, इतने ठंडे हो गए हैं अभी। क्योंकि ना वाइपर गैलरी में पानी भर जाता है, तो वाइपर से क्लीन करना पड़ता है। बस एक यही प्रॉब्लम है, बीच में छन्नी नहीं लगी है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत मेरे को मैनेज करनी पड़ती हैं, तो कर लेती हूँ, कोई नहीं। जब इतने साल से कर रही हूँ तो अब थोड़ा और, लेकिन थक गई हूँ बहुत मैं। अब खाना मैंने सब्जी चावल रोटी बनाया, बच्चे खा लिए हैं। हस्बैंड सुबह ही चले गए थे, उन्होंने रात में ही कह दिया था अगर तेरी तबीयत ख़राब है तुम्हारी तो तुम सुबह नहीं उठना, मैं चला जाऊँगा। 8 बजे केस लगा दूध पी के, और वो आजकल गाजर खाते हैं, वो तो गाजर कट करके बड़े बेटे ने दे दिया था, आदि ने, तो ले गए। लेकिन अब भी फ़ोन किया, उठा नहीं रहे, केस में है, क्या खाए नहीं खाए मुझे पता नहीं, कुछ तो ऐसे खा ही लेते बाहर। तो आए नहीं। खाना मैंने प्रॉपर पूरा बना के रख दिया था कि आएंगे तो खा लेंगे, बट वो आए नहीं, ना ही कॉल किया, रिसीव नहीं किया, किसी और ने किया, क्योंकि शायद ओटी के अंदर होंगे, तो कोई लड़के वगैरह ने रिसीव किया, तो वही बिजी है। तो मैंने चलो ठीक है आ जाए, ठीक। लेकिन मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है, 4 बज रहा है, अब चाय का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा खाऊंगी, क्योंकि कल से खाना नहीं खाई हूँ मैं। कल सुबह मॉर्निंग चावल खाए थे, बस फ्राई राइस, उसके बाद कुछ नहीं खाया। रात को फिर बच्चों ने मैगी बनाई थी थोड़ा, तो 2-4 चम्मच टेस्ट करी थी मैंने। फिर बच्चों ने बनाई, फिर हस्बैंड आए, उन्होंने बनाई, क्योंकि उनका मन था। क्योंकि कल रात को खाना मैंने नहीं बनाया, रोटियाँ सब्जियाँ रखी थी, बट उनका मन नहीं खाने का था, तो उन्होंने फिर रोटी 1-2 खाई होगी, उन्होंने मैगी बनाया और मैगी खाए। और बर्तन भी फिर उन्होंने वॉश करके ही रखे, क्योंकि मैं रात को बर्तन कभी नहीं रखती हूँ, मेरी आदत नहीं। तो मैं मतलब मैंने कहा नहीं धुलोगे तो मैं उठ के धुलूँगी। तो उन्होंने बोला मुझे पता है कि ये उठ के धुलेगी, तो फिर वो खुद ही धुल के रख दिए। और सुबह उठे, पूछे तबीयत ठीक है, फिर अपना चले गए। तो उसके बाद देखिए अब बेडशीट वगैरह सब बिछा दिया था मैंने भी, क्योंकि मेरे अंदर एक चिल रहती है, कीड़ा रहता है। बस अगर मशीन लगाई तो फिर ये कपड़े वो कपड़े सब कुछ, और फिर रोज का या कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। बेशक मेरी मम्मी ऐसे कहती है ना, फटा पुराना पहन लो मगर गंदा नहीं पहनो, तो वही चीज़ मेरे अंदर भी है कि फटा पुराना हो बट गंदा ना हो, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी है। तो कोई चीज़ नहीं। अभी देखो कैप 3-3 निकाली बच्चों को, तीनों को लगाने के लिए, तो तीनों फेंक के चले गए, लगाया नहीं। आधी आरू कोई नहीं लगाता है। तो फिलहाल अब कपड़े मैंने सब डाल दिए, अब जा रही सब्जी गर्म करूँगी। जस्ट अभी बनाई थी 12-1 बजे ही सब्जी मैंने, लेकिन अब सब्जी गर्म करूँगी, गर्म अच्छी लगती है, और 1-2 रोटी खाऊँगी, बस चावल नहीं खाऊँगी। और
चलो उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। बच्चे बाहर आग जला रखे हैं क्योंकि एक और अंदर 3 रूम है इसमें, तो 3 रूम में से एक और अंदर वाला रूम जो स्टोर रूम की तरह है बहुत ज़्यादा, वो तो उसमें साइकिल वगैरह कूलर वगैरह सब रखा उसमें ऐसे, और भी बहुत ज़्यादा सामान जैसे नहीं निकलता सब रैपर वगैरह सब, तो मैं वहाँ रख देती हूँ। तो बच्चे उस सब निकाल के जलाने लग रहे हैं, तो मैंने कहा जला डालो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया सामान, तो सब निकाल निकाल के थोड़ा कम होगा। नहीं वैसे तो जितना भी प्लास्टिक सामान सब मैं बेच देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है जैसे उन्हें बताया रैपर वगैरह सब तो जला लेते हैं। जूते वगैरह के शूज़ वगैरह के बॉक्स वगैरह सब रखें तो सब जल जाएंगे। तो चलिए अब हस्बैंड को फ़ोन करते आते कि नहीं आते, उसमें लगता है शाम रात को ही आएंगे, तो जैसा भी उनको ठीक लगे। अब दोनों बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं, और अब आज सुबह भी मेरी हिम्मत नहीं होती क्योंकि ना मैं गोलियां अपनी स्किप कर दी 5-6 दिन से, यूरिक एसिड की गोलियां स्किप जहाँ कर देती हूँ, मेरे हाथ पैर में एक भड़कन सी, एक अजीब सा दर्द होने लगता है, कोई कैसा पेन है समझ नहीं पाती, बैक में भी होने लगता है, एकदम बैक में बिल्कुल बहुत तेज की। तो अब जा रही हूँ, गोली खाऊंगी, वैसे खाना खा के ही खाऊंगी, गोली याद है मुझे, अब गोली में खाऊंगी याद आ जाता जब खा लेती हूँ, नहीं फिर उनको पता नहीं है, आरपी को पता होगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। तो इतनी गोलियां हैं, कितना खाऊंगी, कब तक खाऊंगी, तो इसलिए मैं उनको 5-6 दिन स्किप कर करके खाती हूँ। तो चलिए खाना तो पड़ेगा। मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि मैंने एक सिंगल पहन रखा है, तो खाना खा के जब पहन के सॉक्स वगैरह पहन के अपने कवर करके तब लेटती, क्योंकि आज कानपुर में बहुत ठंड है। आज कानपुर में 17 से 19 डिग्री कुछ है, और बहुत ठंड है। सुबह से ही मॉर्निंग से आज धूप नहीं निकली है क्योंकि सूरज देवता तो नज़र ही नहीं आए हैं, और बच्चे भी फिर स्कूल नहीं गए। देखा तो 10 बज रहा है, मैं उठी हूँ 9:30 बजे, उठते उठते मुझे 10 बज गया। फिर आदि ने चाय बनाई, चाय पी, तो देखा तो बाप रे मौसम ऐसा है कि जैसे बस सुबह के 5 बज रहे हो 6 बज रहे हो ऐसे, तो हर जगह यही मौसम, अब कुछ दिन तो ऐसे ही रहेगा। चलिए खाना खा लेते हैं। और क्या कहना चाह रही हूँ पता है, सब्सक्राइबर मेरे 3-4 बढ़ते हैं, फिर वो अगले दिन 3-4 कम भी हो जाते हैं, फिर वो 2-3 बढ़ते हैं, फिर कम हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। और वॉच टाइम मेरा तो जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी माइनस हो जा रहा है, इस साल माइनस हो गया, जैसे बढ़ा फिर माइनस हो गया, तो बस ऐसे ही वॉच टाइम ये माइनस हो जाता ना, ऐसे बड़ा मतलब दुख होता है। तो चलिए हो या ना हो, एंजॉय लाइफ, और क्या, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डाल देते हैं, और जब मन करता है तब देख लेते हैं। सो मेरे को तो कोई वो नहीं है, बाकी हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ज़िंदगी तो जी रहे हैं अच्छे से यार। चलिए खाना खाते हैं। मैं आग ताप रही हूँ, बनाया ये अच्छा है, प्रीति सिंह देखो आदि ने बनाया, मेरा अच्छा बना बेटा। आरू की बना, आरू बहुत खाता है, खाना कौन खाएगा, खाना उधर रखा, आपने खाना क्यों नहीं फिनिश किया, बस चलो हट क्या ना बंद कर दे। मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, तो अब यार पी आने वाले हैं तो खाएंगे, मिक्स सब्जी बना रही हूँ। चलिए सूखी बनाऊंगी, ड्राई सब्जी, नौटंकी नहीं ख़त्म होती, देख लो। मतलब दोपहर में खाना बनाया था मैंने, हस्बैंड के से आ गए थे तो बनाया था। आरू देखो उधर सो रहा है, उसको मार मार के सुलाया मैंने, गोद में लेके हिला हिला के। और ना कल परसों से भी तबीयत ठीक नहीं, आज भी मेरे ना बहुत ज़्यादा पसलियों में दर्द हो रहा है, पेट में, पसली में, बैक में, ऐसे पीठ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अब इतनी चीज़ों के लिए दवाइयाँ बार बार खाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं दवाई खा रही हूँ, तो मुझे ना दवाई खाना अच्छा नहीं लगता एक भी। तो मैं बना रही चाय, और बेटे सूप मंगवाया है। मैं उस दिन बिग बाजार गई थी, मेरे दिमाग में एक भी नहीं था कि मैं सूप के पैकेट ले लूँ, 2 4 5 जो भी है, दिमाग में नहीं था। तो अभी मैंने एक ही मंगाया, फिर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं यहीं से मंगा लूँगी।
तो जा रही हूँ चाय पीने। आरू उठ जा, क्योंकि सारे कपड़े कल के वॉश करे जो धुले रखे थे, शाम मैंने अलमारी में डाले और अभी इधर उधर रखे हैं। तो ठंड में इतने कपड़े हो जाते हैं, बहुत परेशान हो रही हूँ। ठंड की वजह से ही मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पर, समझ लो, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कोहरा था ना, कोहरा था सारे, एक तो लैंग्वेज मेरी, इतना कोहरा था, मतलब ठंड थी बहुत ज़्यादा। और धूप आज निकली, वो भी मरी मरी सी, ऐसे कोई धूप में इतनी जान नहीं। तो धूप में बैठी ही नहीं, मैं लेटी ही थी। बस अब चाय बना रही हूँ, पूजा कर ली मैंने, और उसके बाद फिर देखेंगे। खाना नहीं खाऊंगी मैं, सूप ही पीऊँगी बस, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा खाना खाने का, कि मेरे ना बहुत दर्द है। पसली में बात तो कर रही हूँ बट मेरे दर्द बहुत है, तो इसलिए वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ। तो ये वीडियो भी पता नहीं कब पड़ेगी। बना तो ली मैंने, एडिट भी करनी भी, पर पता नहीं कब पड़ेगी। तब वीडियो कम ही बनाऊँ, क्योंकि मैं ना ध्यान नहीं दे पा रही कुछ। आज मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है, पूरा सर दर्द कर रहा है। तो उनके डैडी डांट रहे थे स्वेटर वगैरह पहन के नहीं रखती है इस वजह से, तो इसलिए मैं पूरा दिन आज पहन के रखी, क्योंकि ना पहन के मुझसे काम नहीं होता है, स्वेटर पहन के काम नहीं होता मुझसे, इसलिए मैं उतार देती हूँ जब मैं काम में लगती हूँ। तो चलो आरू उठता है, आरू उठ जाएगा तो फिर चाय मांगेगा, उससे पहले पी लूँगी मैं, क्योंकि नालायक है ये। तो ले चाय पी लेते हैं, बनाते कोई सा एक बना लेते हैं। 3 लाया, मैंने कहा 5 ले आना, चलो फिर बड़ा वाला पैकेट लाएंगे बाद में। तो अभी ये और ये टमाटो बनाते, ये वाला नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने सूप ये टमाटो वाला बनाया था और क्रोन का बनाया था, थोड़ा सा जो स्वीट्स रहता है, जो स्वीट क्रोन का। तो ये आदि पिएगा और ये टमाटो वाला मैं पीऊँगी। उसके बाद आरू उठ गया था, तो उसके लिए फिर से मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ा था। जो 3 पैकेट थे वो यूज़ हो गए। तो मेरे ना पसलियों में बताया जैसे बहुत पेन हो रहा है, तो मैं लहसुन छील के तेल गरम कर रही हूँ। तो तेल में गरम करके और पसलियों में लगाऊंगी। बहुत दर्द है, क्योंकि कल मौसम बहुत ख़राब था और मैंने कपड़े धुल लिए बहुत सारे। तो लहसुन को ना छील के कूट के डाल दूँगी। बहुत दर्द है यार, क्या काम भी करना होता है सब। और डैडी और बच्चे ना मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चलिए छील लेते हैं। तो तेल गरम हो गया है, लहसुन जल जाएगा ना तब बंद कर दूँगी। खाना पीना हो गया है सारा, बर्तन वॉश कर दिए मैंने। कल छोले बनाए थे, छोले डिप कर दी, फुला दिए, मतलब रात के लिए इसमें रख दिए मैंने, क्योंकि देखते सुबह क्या बनाएंगे। लहसुन पूरी जला दूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और ऑयल लगा लेती हूँ, आराम पड़ जाए, क्योंकि कल के लिए फिर से कहते नहीं है रिचार्ज, मतलब चार्ज हो जाए। वरना अगर आज भी नहीं उठ पाई थी तो कल भी नहीं उठ पाऊँगी, बच्चों की छुट्टी है अभी, तो मैं रिचार्ज हो जाऊँ। लगा लो, बहुत पेन है, सच में कह नहीं सकती, चेहरे से तक मेरा बहुत दर्द है। चलिए तो बाय।